जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आने वाली है, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि अब की बार जो मेरिट रही है, तो बच्चों का सवाल ये है कि क्या सर अब की बार भी यही मेरिट रहने वाली है, इतनी अधिक मेरिट रहने वाली है। बच्चों, आपको फॉर्म जो है 27 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास जो कैलेंडर है एसएससी जीडी का, उसमें टेंटेटिव डेट सारी की सारी एसएससी जो है पहले से ही अपना कैलेंडर पूरे साल का जारी कर देता है बच्चों। ठीक है, अगले साल का कैलेंडर अपना जनवरी में जो है जनवरी की पहले वीक में आपका जारी हो जाएगा 25 वाला। ठीक है, और ये 25 वाला ही जिसमें एक दो वैकेंसी है ना भाई, एक दो वैकेंसी में जनवरी फरवरी के ले लेते हैं, क्योंकि कैलेंडर जारी होने में थोड़ा समय भी लग सकता है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो उन्होंने जनवरी फरवरी की जो एग्जाम डेट ये वाली दी है ना एसएससी जीडी की, तो ये जनवरी फरवरी की दी है। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारे नए बच्चे हैं अब की बार पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिन्होंने 12th करी है, तो उनको सारा का सारा सिलेबस बताऊंगा मैं कि क्या क्या चीज इसमें आने वाली है, और मेरिट से भी अवगत कराऊंगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरिट आपकी कितनी रहने वाली है, क्या वजह रही है अब की बार मेरिट इतनी रही है, तो सारी चीजों पर इन पर सारे मुद्दों पर आज मैं बात करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी सभी बच्चों से कि लास्ट तक वीडियो बनेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करें बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी है। और जो बच्चा नया है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी अपडेट मैं लाता रहता हूं। और बेल आइकन को, जो सामने बेल आइकन दिया है, उसको ऑन कर लेना, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए बच्चों, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले जानते हैं कि एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी जो हमारी 25 में जिसका एग्जाम होना है, वो न्यू वैकेंसी आपकी कब को आने वाली है। देखिए, जैसे जीडी का टेंटेटिव कैलेंडर आप लोग नंबर 9 पे देखिए, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, यानी कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो आपकी 27 अगस्त 2024 को आपके फॉर्म आ जाएंगे, और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 5 अक्टूबर 2024। 5 अक्टूबर 2024, यानी कि पूरे के पूरे सितंबर और अगस्त के 3-4 दिन लगभग, और अक्टूबर के भी 4-5 दिन लगभग, आपके 1.5 महीना ये फॉर्म आपके ऑनलाइन चलेंगे। ठीक है, और इसका जो एग्जाम आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये जनवरी फरवरी 2025 में दिखाएगा, क्योंकि पिछले वाला जो ये रिवाइज कैलेंडर है भाई, पिछले वाला जो कैलेंडर था उसमें दिसंबर जनवरी इसकी डेट दिखाई गई थी, लेकिन जनवरी और फरवरी अब दिखाई गई है। जो नया कैलेंडर एसएससी ने जारी किया है, थोड़ा सा उसमें संशोधन करके बच्चों। ठीक है, तो वैकेंसी के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए। ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको आज क्लियर कर दूं कि आपको एग्जाम में बैठना है या नहीं बैठना है, और मेरिट इसकी कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो ये वैकेंसी के बारे में बात होगी भाई, आपकी वैकेंसी 27 अगस्त में आ जाएगी। अब वैकेंसी की बात आती है कि कितनी वैकेंसी आएगी। तो अब की बार वैकेंसी आपकी 26,000 स्टार्टिंग में आई थी बच्चों, 26,000 कुछ पद, लेकिन उन्होंने प्लस करके फिर वो 46,000 के समथिंग कर दी गई थी। ठीक है, तो अब की बार भी कुछ आंकड़े ऐसे ही कह रहे हैं बच्चों। ठीक है, लगभग 25,000 से लेकर 30,000 के बीच आपकी वैकेंसी आने वाली है, और बाद में फिर इंक्रीज हो गई 50,000 के समथिंग आपकी बन जाती है। 50,000 के समथिंग आपकी वैकेंसी बन जाएगी, यानी कि आपको मान के चलना है कि एसएससी जीडी की अगली जो वैकेंसी हमको देखने को मिलेगी, तो उसमें भी पद आपके 50,000 के समथिंग ही रहने वाली है, चाहे पहले स्टार्टिंग में 25,000 या 30,000 वैकेंसी आपको दिखाई जाए। बातें क्लियर? ठीक है बच्चों, अब बात कर लेता हूं एग्जाम पैटर्न की। जो नए बच्चे हैं जो शामिल होना चाहते हैं परीक्षा में, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है परीक्षा पैटर्न क्या आता है एसएससी जीडी का। ठीक है, उनके लिए क्या इंपोर्टेंट है, उनके लिए ये इंपोर्टेंट है, जो बच्चे अब की बार रह रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए इंपोर्टेंट ये रहने वाले कि क्या क्या कमियां आपकी रही है और उन कमियों को आपको कैसे दूर करना है। ठीक है बच्चों, तो अब बात कर लेता हूं पूरे के पूरे सिलेबस की कि क्या क्या चीजें इसमें आने वाली है। ठीक है, देखिए आपका जो रिटर्न एग्जाम होता है, तो रिटर्न एग्जाम में आपके 4 पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। रिटर्न एग्जाम ही पहला होगा, जो फॉर्म भरने के बाद आपका एकदम एग्जाम होगा वो रिटर्न एग्जाम ही होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपको 20 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, जो 40 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का होता है बच्चों। ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और 160 नंबर के होंगे, जिसमें 4 पोर्शन आप लोग देख पा रहे हो, पार्ट ए, और साथ ही साथ आप लोग देख पा रहे हो, देखिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट बच्चों डी। ठीक है, पार्ट ए में मैंने आपको बता दिया कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, उसी प्रकार जनरल नॉलेज आएगी आपकी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, उसी प्रकार आपको मैथ देखने को मिलेगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और इंग्लिश या हिंदी में तो आपकी चॉइस होगी, आप जोन से भी एग्जाम में भरते हो। ठीक है ना, जैसे ऑनलाइन फॉर्म आपका भरा जाएगा तो उसमें हिंदी इंग्लिश की चॉइस आएगी, तो आप लोग अगर हिंदी भरते हो तो हिंदी के 20 क्वेश्चन, अगर इंग्लिश भरते हो तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, आपको ये भी 40 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपका जो समय रहने वाला है 60 मिनट का आपको समय मिलता है 80 क्वेश्चनों के लिए, यानी कि 80 क्वेश्चनों के लिए आपको इसमें समय मिलेगा 60 मिनट का, 1 घंटे का। ठीक है, तो 1 घंटे में आपको ये पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन करने हैं, जो 160 नंबर के होते हैं। ठीक है, और जब बच्चे देखिए
एसएससी जीडी की वैकेंसी में बहुत सारे बच्चे पूरा का पूरा भारत पार्टिसिपेट करते हैं। और देखिए, तो जब पूरा का पूरा भारत पार्टिसिपेट करता है तो ये तो आप लोग मानिए कि एक दिन तो इसका एग्जाम नहीं होगा, और एक दिन एग्जाम नहीं होगा तो नॉर्मलाइजेशन आम बात है। ठीक है बच्चों, तो इन सारी शिफ्टों में जितनी शिफ्टों में आपका एग्जाम चलेगा तो उन सारी शिफ्टों का फिर नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद फिर आपके जो अंक है वो आपको दिखाए जाएंगे, उसकी मेरिट लगेगी। ठीक है, मेरिट के जितने गुना बच्चे लेंगे, 10 गुना या 8 गुना, अब की बार 8 गुना बच्चे लिए गए हैं, लगभग 3.5 लाख बच्चे लिए गए हैं 2024 की वैकेंसी में बच्चों। ठीक है, तो उसी के हिसाब से सारे लेके चलता हूं मैं, क्योंकि लगभग 8 गुना बच्चे आपके लिए जाएंगे। ठीक है, 3.5-4 लाख, अगर 50,000 वैकेंसी आते तो लगभग 4 लाख के समथिंग बच्चे आपके लिए जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जिसका मेरिट में नाम आएगा तो उसका फिर पीईटी होगा। ठीक है, पीटी में 5 किलोमीटर की दौड़ आपकी रहेगी 24 मिनट के मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए यही दौड़ आपकी 1.6 किलोमीटर यानी कि आपकी 1600 मीटर की, और 8.5 मिनट का समय आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है, और जो लद्दाख वगैरह से बिलोंग करते हैं उनके लिए छूट होती है। भाई मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर हो जाती है 7 मिनट में, और 800 मीटर की 5 मिनट में ये होती है फीमेल कैंडिडेट की। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं मैं हाइट की। अगर आप लोग मेल कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट आपकी होनी चाहिए। और अदर जो लद्दाख वगैरह से है वहां पे छूट दी गई है। ठीक है, उसके बाद चेस्ट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो चेस्ट आपकी अनएक्सपेंड की हो, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाओ, 5 सेंटीमीटर का फुलाओ आपका होना ही चाहिए। तो आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो नॉर्मल 80, और फिर फुलाओ के बाद आपकी 85। ठीक है, 80 से 85 चेस्ट। ठीक है, और अदर जो बिलोंगिंग है जो लद्दाख वगैरह से है उनको 76 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। क्लियर है चीजें? ठीक है, अब बात कर लेता हूं दोस्तों एसएससी जीडी की भर्ती 2024 के बारे में। ठीक है, और उसकी लास्ट मेरिट देखेंगे अब की बार 2024 में क्या मेरिट रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं 2022 की वैकेंसी। 2022 में आपकी जो मेरिट रही है बच्चों पीएचटी की, ठीक है, वो 124 रही है, वो 124 रही है। ठीक है, ये मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं बच्चों, मेल कैंडिडेट में जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, 124 यानी कि 77.8 सेंटीमीटर, 77.8%। ठीक है, इसमें फिर जो फाइनल मेरिट गई है 6.8 सेंटीमीटर इंक्रीज होने के बाद 134.9 पर सिलेक्शन हुआ है फाइनल बच्चों। 2022 की मैं बात कर रहा हूं, 2022 की। ठीक है, कितने पे? 134.9 पे। अब अगर मैं 2022 के बाद बात करूं 2021 की, तो 2021 में देखिए 22 से लागू हुआ था हमारा ये क्वेश्चन 160 नंबर के जो आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 2021 में जो था आपका 100 नंबर का एग्जाम आना था। ठीक है, 66.1 पे यानी कि 66.11 पे आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है रिटर्न एग्जाम, जो रिटर्न एग्जाम स्टार्टिंग का है पीएचडी के लिए। 9% फिर इंक्रीज होगा, फाइनल मेरिट गई है आपकी 75.16 पे। तो 75.16 पे जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है 2021 की मेरिट में। ठीक है, अब आगे बात कर लो थोड़ी सी। देखिए, अब बात करता हूं 2024 की, अब की बार मेरिट आपकी कितनी रही है। ठीक है, वैसे तो मैंने इसके ऊपर जो है वीडियो बना दी थी, परंतु अब चीजें जो है नई वैकेंसी के लिए बताई जा रही है। ठीक है, ये चीज आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2024 की अब की बार की मेरिट की मैं बात करता हूं 139 में सिलेक्शन हुआ है बच्चों पीएचडी के लिए, यानी कि दौड़ वगैरह कराने के लिए 139 जिसके नंबर आए हैं तो उसका अब तक की मेरिट में नाम आया है। 87% यहाँ आपके नंबर बन जाते हैं। लगभग 4% का इंक्रीज होने की संभावना है फाइनल मेरिट में, 144 से 146 जाने की संभावना है। मैंने बताया था वीडियो में 91%, 90-91% पे अब की बार आपका फाइनल सिलेक्शन बच्चों होने वाला है। ठीक है, मेरिट हाई है इसको मैं मानता हूं, परंतु चीजें किस प्रकार बदली है वो सारी चीजें आज मैं आपसे क्लियर करूंगा बच्चों। ठीक है, देखिए ये चीजें आपने सारी की सारी देख ली है, मेरिट आपकी क्या रही है। तो क्या अब की बार भी बच्चों के क्वेश्चन है, क्या अब की बार भी मेरिट इतनी ही ज्यादा जाएगी? बच्चों के क्वेश्चन कि क्या अब की बार भी मेरिट सर इतनी ही ज्यादा जाएगी? तो बच्चों अब की बार जो नंबर आए हैं वो 160 में से 160 भी आए हैं, 161 भी आए हैं, 164 तक नंबर आए हैं। किस प्रकार आए हैं बच्चों? देखिए, कुछ बच्चों का तो ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चे तो चलो होशियार है, नॉर्मलाइजेशन और प्लस उनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट भी है। ठीक है, मान लेते हैं हम कि हाँ 135 नंबर किसी के थे। ठीक है, फिर उसका नॉर्मलाइज हुआ है, नॉर्मलाइज मिलने के बाद उसके नंबर हो गए हैं मान लो कि 152। ठीक है, 152 होने के बाद उसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट भी है, और एनसीसी सर्टिफिकेट के नंबर 4.8 से 8 नंबर तक मिलते हैं। तो मान लो कि इसको 8 नंबर मिले एनसीसी सर्टिफिकेट के, तो ये कितने हो गए? 160 नंबर। ठीक है, कितने हो गए? 160, जबकि ये लाया था कितने? 135। ठीक
ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी बदली है इसमें। और क्या बदला है, और इसमें बच्चों बदला है कि क्या बच्चों के क्वेश्चंस ये भी है कि क्या सर अब की बार ऐसे तो फिर 150 प्लस पर अब की बार सिलेक्शन होने वाला है सभी बच्चों का। तो देखिए बच्चों, होने को तो इसमें 155 पे भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, बात ये नहीं है, बात ये है कि किस प्रकार चीजें बदलती है, आपको वो चीजें सीखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज, एक स्लो करना चाहूंगा, एक स्लो आपको देना चाहूंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग उतनी, मतलब जितनी आप लोग मेहनत कर सकते हो, ठीक है, उतनी मेहनत करिए, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए। ठीक है, और प्लस मॉक टेस्ट लगाइए, और प्लस मॉक टेस्ट लगाइए। अगर मॉक टेस्ट में आपके 120 से 130 नंबर आ रहे हैं तो आप लोग ये मान के चलिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जो यहां पे लगा रहे हो आप लोग, तो मॉक टेस्ट से बेहतर ही, उससे ज्यादा ही नंबर आपके मेन एग्जाम में बन जाते हैं। ये निश्चित तौर से बात है, ये फिजिकल की बात है। अगर आप लोग फिजिकल में 22 से 23 मिनट ले रहे हो यहाँ पे, तो आप लोग ये मानिए कि 20-21 मिनट में आप लोग लगा दोगे वहां पे फिजिकल में जो आपकी रनिंग होगी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले और चीजें थोड़ी सी जान लेते हैं। एक तो सभी शिफ्ट का जो एग्जाम था वो आसान था, सभी शिफ्ट का जो एग्जाम था वो आसान था। प्लस 1/8 की नेगेटिव मार्किंग थी, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर है भाई, ना के बराबर है। प्लस फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ है, नॉर्मलाइजेशन के बाद फिर अगर किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उसके भी नंबर उसको मिले हैं। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग भाई ना के बराबर है, 1/8 की जो नेगेटिव मार्किंग है ये ना के बराबर है। अगर देखिए मैं, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 क्वेश्चन है। इन 10 में से मैं तुक्का लगाता हूं और तुक्का इन 8 पे लग जाता है मेरा गलत। सिर्फ 9 और 10 क्वेश्चन सही हुए, सिर्फ 9 और 10 क्वेश्चन सही हुए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 9 और 10 क्वेश्चन के लिए मुझे नंबर मिले 4। ठीक, अब 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 का 8 क्वेश्चन है मेरे गलत। 1/8 की है नेगेटिव मार्किंग, तो भाई 8 क्वेश्चन में गलत करूं तब एक क्वेश्चन मेरा सही वाला जाएगा। ये 8 क्वेश्चन मेरे गलत हुए तो मेरा एक 9 क्वेश्चन भी भाग गया, यानी कि इन 4 में से फिर भी मुझे 2 नंबर मिल गए 8 क्वेश्चन गलत करने के बावजूद भी। और जबकि बच्चे ऐसा होता नहीं है कि मैं 10 क्वेश्चन पर लगाऊं और मेरे 2 ही सही हो, ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चों को यहां पर भी लाभ मिला है, सबने तुक्का भी लगाया है, और तुक्के का लाभ उन्हें मिला भी है क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नहीं है? तो बच्चों एक चीज तो मुझे ये बताइए, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताइए कि क्या नॉर्मलाइजेशन का जो लाभ है वो सभी को मिलता है? और प्लस एक चीज और कहना चाहूंगा कि मान लो कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, या मान लो कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, ठीक, और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी है, क्लियर। अब एग्जाम में 80 क्वेश्चन आए हैं जीडी के, और 80 में से आपको 75 क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सही सही, राइट, क्योंकि आपकी मेहनत है करी। ठीक है, अब एक बच्चा ऐसा है जिसकी मेहनत नहीं है करी, एक बच्चा ऐसा है जिसकी मेहनत कम है करी और उस पर बहुत कम आता है। ठीक है, तो इन 80 क्वेश्चनों में से, इन 80 क्वेश्चनों में मान लेंगे 50 क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या माना है, अब क्या माना है, क्योंकि 20% बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं 100 में से। ठीक है, तो इन 20% के अगर ये 80 में से 75 क्वेश्चन सही हो तो क्या ये मान लिया जाता है कि एग्जाम जो है ये वाला जिनके 75 क्वेश्चन सही है, क्या ये वाला एग्जाम आसान था? मुझे ये नहीं आज तक समझ आ रहा है कि भाई ये नॉर्मलाइजेशन का जो लफड़ा है ये बहुत ज्यादा नुकसान भी दे रहा है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे जो आपके जो 75 क्वेश्चन सही कर रहे हो 80 क्वेश्चनों में से, ये आपकी मेहनत भी तो है। अगर इसको आसान शिफ्ट मान के इस 75 में से आपके नंबर कम करे जा रहे हैं, और जो शिफ्ट आसान थी, जो शिफ्ट जो है जिसमें जो बच्चा मेहनत नहीं करने वाला है उसको फिर टफ मान लिया जाता है, ठीक है, और उसके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, तो ये तो फिर इसके इक्वली हो जाएगा, इक्वली करने की कोशिश करी जाती है नॉर्मलाइजेशन में, जबकि ये चीजें कम होनी चाहिए बहुत। क्योंकि इससे आप लोग, अच्छा मुझे कमेंट करके बताइए, नॉर्मलाइजेशन का मामला जो है, जो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करने वाले हैं, क्या उनको लाभ होता है? क्या उनको लाभ होता है? ये चीज मुझे आपको लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। और
आपको अगर नंबर लाने हैं अच्छे और नई वैकेंसी में पार्टिसिपेट करना है और अब की बार आपको नंबर निकालना है, वर्दी चाहिए, तो जो चीजें मैं बताता हूं उन्हें ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप लोग 6 से 10 घंटे पढ़िए अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, प्लस मॉक टेस्ट आप लोग लगाइए, क्योंकि अब ऑनलाइन जो है ना मॉक टेस्ट हो चुके हैं। अब आपको 2 से 3 घंटे 4 घंटे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है ऑफलाइन क्लासों में जाने के लिए। आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए ज्यादा से ज्यादा। अगर वहां पे आपके 120 से 130 नंबर बनने, तो आप लोग ये मान के चलिए एग्जाम में आपके 150 नंबर आराम से बन जाएंगे। फिर नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा एनसीसी सर्टिफिकेट अगर, तो वो भी चल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपके बहुत अच्छे से नंबर इसमें बन जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से अपनी तैयारी करिए और एक एक चीज, एक एक चैप्टर अपना क्लियर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको मैथ की तैयारी करनी है बच्चों, तो मैथ की तैयारी आप लोग कर सकते हो। मैंने मैथ के चैप्टर, देखिए मैथ एक ही आता है, मान लो कि एवरेज का चैप्टर है, संख्या पद्धति या फिर औसत का चैप्टर है, एवरेज की बात कर लेते हैं चलो। ठीक है, तो एवरेज का चैप्टर यूपी पुलिस में भी वही आएगा। ठीक है, और एसएससी जीडी में भी वही आएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए चाहे। ठीक है, मैंने भी मैथ की क्लासेस सारे डाल रखी है बच्चों। अगर आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाइए, और प्ले लिस्ट में मैंने हर चैप्टर की अलग प्ले लिस्ट बनाई है। आप लोग मैथ की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। एक बार पढ़ के देख लीजिए, मैंने सारे क्लासेस करी है और क्लासेस करने के बाद उसमें उसके सभी के प्रैक्टिस सेट भी लगवाए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें बताया बच्चों। ठीक है, ये मानता हूं कि 100% ये यकीन दिलाता हूं, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल से मैथ की तैयारी करते हो बच्चों, मैथ की तैयारी करते हो। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के तैयार कर रखी है हर एक चैप्टर की। ठीक है, तो 100%, बिल्कुल 100% आप लोग ये मानिए कि मैथ में आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं, बहुत अच्छे नंबर। एक एक क्वेश्चन कराया मैंने, एक एक क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, तो भाई इन चीजों को सभी को देखते हुए आप लोग नई वैकेंसी से डरिए नहीं, और मेरिट कि हाँ भाई मेरिट हाई रहेगी उससे भी मत डरिए। ठीक है, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, और अपने को इस योग्य बने कि अब की बार आप लोग वर्दी पा सको इस 2024-25 वाली वैकेंसी में एसएससी जीडी। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। तो भाई ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, उस वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन का निशान है, उसको दबा ले ताकि भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।